आज की ये क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज देखेंगे आप विषय हिंदी के मॉडल प्रश्न पत्र को और किस तरह से आपका प्रश्न पत्र आपके एग्ज़ाम में आएगा और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कौन से टॉपिक से आपको कितने नंबर का प्रश्न मिलेगा, कितने शब्दों में प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और किस टॉपिक से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ये सभी कुछ आज की क्लास में आप जानेंगे। सेम इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पेपर होगा। अगर आज की क्लास आप लास्ट तक ध्यान से देख लेते हैं तो आपको कोई भी डर नहीं रहेगा, बस आपको तैयारी करनी है, एग्ज़ाम की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ने हैं। बाकी सेम टू सेम आपका क्वेश्चन पेपर इसी तरह से आएगा। तो ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों को और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए। किसी भी डाउट के लिए या पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये मॉडल प्रश्न पत्र है, यानी मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2025 और 26 का क्लास 10th वालों का हिंदी सब्जेक्ट के लिए। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट की मॉडल क्वेश्चन पेपर का सल्यूशन हो चुका है, आप चैनल पर जाकर चेक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे क्लास को। तो पूर्णांक आपका जो है वो 70 नंबर का होगा। 30 नंबर जैसा कि आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाता है प्रोजेक्ट फाइल वगैरह का, और 70 नंबर आपको मिलेगा इस क्वेश्चन पेपर से अगर आप सभी प्रश्नों के उत्तर शब्द सीमा के साथ और अच्छा से जो है अच्छी प्रेजेंटेशन होगी आपकी, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे 70 आउट 70, क्योंकि हिंदी में ही आपको अगर सभी प्रश्नों के उत्तर सही से देते हैं तो पूरे नंबर मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है, तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी होगी। समय आपको मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें से 15 मिनट आपको जो है ये प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाता है। जो भी निर्देश दिए गए होते हैं इसको आपको ज़रूर से ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, तभी आप बहुत ही अच्छे से जो है प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो निर्देश में क्या दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी पहले आप प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ के तभी उत्तर लिखना शुरू कीजिएगा। दूसरा दिया है, यही निर्देश है, आप समझ लीजिए, फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका प्रश्न पत्र जो है वो 2 खंड में विभाजित होगा, खंड आ और बा। और जब आप आंसर को लिखेंगे तो अपनी कॉपी में खंड आ और बा ज़रूर से डाल दीजिएगा, जिससे जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा हो टीचर, उसको चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तभी आपको अच्छे मार्क्स जो है मिलेंगे। तो प्रॉपर हेडिंग के साथ आप खंड आ डालिएगा। फिर जैसे कि बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर लिख रहे हैं तो डालिएगा बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। फिर जो है प्रश्न संख्या डालिएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आपको ओएमआर शीट में देना होता है उसका आंसर, तो ओएमआर शीट में जो है वो काले और वाइट पेन से ही सही विकल्प पर आपको गोले को पूर्ण रूप से भरना होगा। और खंड आ जो है इस तरह से आपका हो जाएगा, और खंड बा जो है उसमें जो है आपके और खंड बा में वो क्वेश्चंस आएंगे जिनका आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। और साथ ही निर्देश में ये भी दिया गया है कि आपको वाइटनर का और इरेजर का इन सभी का प्रयोग नहीं करना है ओएमआर शीट पर। और इस तरह से सभी प्रश्नों के जो अंक हैं प्रश्न के सामने दिए होंगे कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं सब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न जो भी हैं सभी 1-1 नंबर के हैं। इस तरह से 20 नंबर का जो है आपका बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, जिसका उत्तर आपको एमआर शीट में देना है। तो खंड आ में जो क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट हैं, इन सभी को ध्यान से देखिए और अपना उत्तर कमेंट में लिखते हुए चलिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। दूसरा सप्तक जो है वो कब प्रकाशित हुआ। इस तरह से यहाँ पे सन दिए गए हैं, सन 1943 में या सन 1951 में, 1959 में या फिर 1989 में। तो इसका सही आंसर जिन्हें जिन्हें पता है वो कमेंट ज़रूर से करिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन पेपर का सल्यूशन कराएंगे, सभी दीर्घ उत्तरी और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं सभी को सॉल्व कराएंगे। अभी आप केवल अच्छे से क्वेश्चन पेपर को समझिएगा। तो दूसरा प्रश्न जो आता है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना उर्वशी है, पल्लव है, साकेत है या कामायनी है? तो पल्लव जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। उत्तर नंबर दूसरा जो है ऑप्शन वो सही है। प्रश्न तीसरा, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है? प्रकृति का मानवीकरण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण या फिर भक्ति की प्रधानता? तो प्रकृति का मानवीकरण ये जो है छायावाद का प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर आ गया है 4, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं? द्विवेदी युग से, शुक्ल युग से या छायावादी युग से या भारतेंदु युग से? तो मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। प्रश्न नंबर 5, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर मिश्र बंधु ने? इसी तरह से आपका जो है जो आपका हिंदी साहित्य का गद्य और पद्य है, इन्हीं से रिलेटेड गद्य और पद्य के इतिहास से संबंधित जो है प्रश्न 20 प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे और सभी एक एक नंबर के होंगे। तो पहला तो ये आपने समझ लिया कि खंड आ में आपको बहुविकल्पी प्रश्न आपके जितना बुक में है उसको सब तैयार कर लीजिएगा। 5-5 प्रश्न आपको गद्य और पद्य के इतिहास से पूछे जाएंगे और उसके बाद 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आपका क्या बोलते हैं रस छंद अलंकार है। करुणा रस का स्थायी भाव क्या है? रतिहास, शोक या निर्वेद? उसके बाद है आपको अलंकार से संबंधित प्रश्न, एक पंक्ति दी गई है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परो प्रभात। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। इसी तरह से छंद हो गया और उपसर्ग, इन सभी से एक एक नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको इन सभी टॉपिक्स को तैयार करना है। 20 नंबर के प्रश्न आपको जो है इस तरह से देखने को मिलेंगे। अब देख लीजिए खंड बा। खंड बा आपका 50 नंबर का होगा, जिसमें कि गद्य पद्य और आपका संस्कृत खंड जो है इनसे क्वेश्चन आएगा, निबंध वगैरह पूछा जाएगा। तो देख लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वर्णात्मक टाइप के प्रश्न आएंगे खंड बा में और 6 नंबर का आपका आएगा गद्यांश। और गद्यांश के यहाँ पे प्रश्न दिए गए होंगे, ऊपर गद्यांश दिया होगा, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है। कौन सा गद्यांश है कि भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसी गद्यांश से रिलेटेड 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तीनों क्वेश्चन जो हैं 2-2 नंबर के होंगे। तो संदर्भ सहित व्याख्या ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा सभी चैप्टर्स के। तो 6 नंबर का आपका गद्यांश हो गया। अथवा करके एक ऑप्शन दिया होगा, 2 में से आपको एक करना है। और इसी तरह से पद्यांश भी दिया होगा, प्रश्न नंबर दूसरा जो है उसमें भी जो है वो भी 6 नंबर का होगा पद्यांश और 3 प्रश्न दिए होंगे। अथवा करके एक ऑप्शन भी दिया गया होगा, 2 में से आपको एक करने हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 3। खंडबा में प्रश्न नंबर 3 जो है वो संस्कृत के गद्यांश से आएगा। संस्कृत का गद्यांश दिया हो गया होगा और जिसका आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना है, यानी हिंदी में आपके संस्कृत के इन जो ये जो पंक्तियां दी गई हैं, गद्यांश दिया गया है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का ये गद्यांश से प्रश्न है, अथवा इसमें भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा। और इसी तरह से पद्यांश में भी आपको जो है एक ऑप्शन दिया गया होगा और इसका हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी। तो आपको संस्कृत का गद्यांश पद्यांश और हिंदी का गद्यांश पद्यांश इन दोनों को तैयार करना है, क्योंकि इन दोनों से बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे अगर आप अच्छे से आंसर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5 में क्या आया है? अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्दों में आपको उत्तर देना है। जो भी आपके ज़िले के अकॉर्डिंग खंड का बटा हुआ होता है, तो आप जो भी तैयार किए होंगे 80 शब्दों में आपको उसको लिखना है। 3 नंबर का जो है आपका ये प्रश्न आया है।
और हो गया प्रश्न नंबर 5। अब आता है प्रश्न नंबर 6, जिसमें कि आपको लिखना होता है जीवन परिचय, लेखकों का जीवन परिचय और उसी के साथ ही नीचे कवियों का जीवन परिचय। दोनों का जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिए। इसका भी उत्तर आपको 80 शब्द में देना है और 5 नंबर का होगा ये प्रश्न। तो देख लीजिए जो भी इम्पोर्टेंट लेखक हैं जिनकी जीवनी आप आया है इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, रामधारी सिंह दिनकर की और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इसी के साथ ही जो कवि हैं जिनकी महत्वपूर्ण जो कवि हैं वो हैं बिहारी लाल, सूरदास, मैथिली शरण गुप्त। तो इस तरह से हो गया प्रश्न नंबर 6। अब आता है प्रश्न नंबर 7, जिसमें से आपको कोई एक श्लोक लिखना है। आपकी बुक में जो है 2 नंबर का श्लोक आएगा। प्रश्न नंबर 8 में आया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। संस्कृत के कुछ प्रश्न दिए हैं आपके लेसन्स जो हैं, जो भी पार्ट हैं उसमें से संस्कृत के प्रश्न दिए जाएंगे 4, जिनमें से आपको केवल 2 के उत्तर लिखने हैं। तो ये हैं प्रमुख प्रश्न, इम्पॉर्टेंट है, इनको ज़रूर से तैयार कर लीजिए। पहला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृत मूल किम अस्ति। प्रश्न दूसरा है कः संस्कृतः सदा गतिशीला वर्तते। तीसरा है पुरु राजा केन सह युद्धम अकरोत्। चौथा है चंद्रशेखरः कः आसीत्। और प्रश्न नंबर आ गया है 9 इसी के साथ ही। इसमें निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध 200 शब्दों में आपको लिखना होगा और 7 नंबर का आपका निबंध होगा। जो भी महत्वपूर्ण निबंध हैं वो इस तरह से हैं। पहला है पर्यावरण प्रदूषण पर, दूसरा है विज्ञान एक अभिशाप या वरदान, तीसरा है यातायात के नियम, चौथा है जनसंख्या लाभ या हानि। तो आप निबंध ज़रूर से तैयार कर लीजिए, ये आगे चल के भी 11th 12th तक आपको काम आएंगे। तो निबंध को आपको ज़रूर से तैयार करना है। प्रश्न नंबर 10 आ गया है, जिसमें कि आपको पत्र लिखना है। पत्र में आया है कि उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधाएं न उपलब्ध होने का उल्लेख हो, अथवा अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। 4 नंबर का आपका निबंध होगा। इस तरह से ये था आपका हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि आपने देखा सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट सिलेबस से। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। और भी सब्जेक्ट के जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर करा दिए गए हैं तो उसको भी ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।